आप लोग सोच रहे होंगे राजधर्मा की टीम राजस्थान अचानक से क्यों पहुंच गई। राजस्थान इस वजह से हम लोगों को पहुंचना पड़ गया क्योंकि अब जो बुलडोज़र है वो भैया राजस्थान पर चल गया। और राजस्थान पर बुलडोज़र किस कदर चला, ये चारों ओर जो मंजर दिखाएंगे वो बुलडोज़र का मंजर है। जो बुलडोज़र ने करीब 80 से 85 घरों को एक तरीके से उजाड़ दिया है। हम लोगों के बीच में जाने का प्रयास करेंगे। इन घरों पे देखिए किसी की इस घर की तो शायद सीढ़ी तक टूट गई है। इस घर में अंदर जाने का रास्ता कैसे है, कैसे लोग रह रहे होंगे, ये सब चीज़ें जानने का प्रयास करेंगे। अंदर जाने का प्रयास करेंगे कि इस घर में लोग कैसे रह रहे हैं। देखिए यहाँ पे जाने की ये जो शायद ये जीना रहता था, इस जीने से लोग जाते थे। अब इस जीने को तोड़ दिया गया है। बुलडोज़र इस जीने पे चल गया और ये आगे की इमारत पूरी शायद तहस नहस कर दी गई है। अंदर घर के चलते हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा बचा के आइए क्योंकि देखिए छोटे से जगह छोड़ी गई है और इसी इस जगह पे बुलडोज़र चलाया गया। देखिए किस तरीके से पतली सी जो गली है। अब इस सारे ऊपर जाने का इन लोगों का क्या कुछ रास्ता है, क्योंकि बुलडोज़र चलने के बाद जिस तरीके से यहाँ पर पूरा जो मंजर है वो बदल सा गया है। यहाँ पर कुछ लोग हैं। मैम क्या नाम है? चंदा जहांगीर। मैम ये आपका तो बिल्कुल आगे का। हाँ, आगे का हमारा पूरा देखो दुकान भी गई और पूरा ऊपर का मकान भी गया साहब है। जो जहाँ पे हम अम्मा रहती थी, अम्मा जी रहती थी, हम रहते थे, हमारे बच्चे रहते थे, आगे का नया पोर्शन पूरा तोड़ दिया गया है हमारा है। जो ना उतरने के लिए जीना छोड़ा है, ना कुछ छोड़ा है। हमारे लिए कोई सुविधा नहीं है हमारे नीचे उतरने के लिए। बस पुराना बचा हुआ उसमें हम रह रहे हैं। अम्मा जी तो ऊपर ही हैं, उनको नीचे उतार नहीं सकते हमें। जो मतलब आपकी माता जी जो है वो ऊपर है? हाँ, वो ऊपर है। हाँ, और आगे का जीना तोड़ दिया? जीना तोड़ दिया गया है। हमें भी चढ़ने के लिए कोई सुविधा नहीं है। ये नसीढ़ी के सहारे ही हम चढ़ते हैं ऊपर है। जो मतलब सीढ़ी के सहारे ये लोग चढ़ते हैं। ये हाँ, जरा इसी के सहारे हम दिखाइए। चढ़ रहे हैं। इस सीढ़ी के सहारे ये लोग चढ़ते हैं, लेकिन माता जी माता को जी की कंडीशन- उतार ही नहीं सकते। नहीं सकते। और माता जी की कंडीशन ऐसी है, उनको अगर कुछ हो भी जाए तो उनको हम उतार के नीचे नहीं ला सकते, ना दिखा सकते हैं। पैर उनके सूजे हुए हैं, उनकी ज़्यादा ही सीरियस हालत है। कितने? 90 साल की हैं। मतलब 90 साल की माता जी हैं जो ऊपर फ्लोर पे हैं और नीचे का जो है पूरा जीने वगैरह तोड़ दिए गए हैं। तो माता जी जब से तोड़ा गया तब से ऊपर ही बने। ऊपर ही है। उनको चादर तान के ऊपर ही रखा गया है क्योंकि ऊपर रहने के लिए और कोई कमरा है नहीं जिसमें अंदर उनको रख सकें हम नीचे आ सकते हैं, लेकिन अम्मा जी नहीं आ सकती बिल्कुल भी नीचे है। जो तो फिर कैसे मतलब उनको खाना पीना हम ही ले जाके देते हैं, ऊपर हम ही कर रहे हैं उनकी सेवा पानी भी। ये तो हम भी कोई काम के कारण नीचे आए हैं। अभी ये जो उन्हीं के पास में रहते हैं पूरे दिन उन्हीं के पास रहना पड़ता है हमें भी। है जो हमारा सामान देखो कैसे पड़ा हुआ है, बिल्कुल चारों तरफ है। जो ना सोने की जगह है, ना रहने के लिए कुछ भी नहीं है। कब ये हुआ? इसको 6 दिन हो गए। हाँ, 5-6 दिन से यही कंडीशन है। तुम आप लोगों ने रोका नहीं? खूब रोका था रोकने को तो, लेकिन हमें तो एसडीएम साहब ले गया उतार के नहीं है। जो क्या बोले? क्या बोले क्या नुके, जिसका है जो जाएगा इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। हाँ। मेरे को तो जो ऑर्डर है मैं तो तोड़ूंगा आज, संडे के दिन मैं तो आज यही करूंगा तो जो करना है। नहीं बताया कि मेरी माता जी 90 साल की हैं? हाँ, खूब बताया, खूब उन्होंने भी देखा है, पूरा निरीक्षण करके गए तहसीलदार साहब, पूरा देख के गए हैं। हमें नीचे उतार के ले गए, अम्मा जी को पीछे के पोर्शन में कर दिया, पीछे की साइड। अम्मा जी आप यहीं बैठे रहना। तब से अम्मा जी वहीं फंसी हुई हैं। अम्मा जी फंसी हुई है। अंकल जी हैं। अंकल अब क्या उपाय है? माता जी कैसे नीचे? अब माता जी कहीं बीमार हो गई, मान लें कि दस्त लग गया, उल्टी हो गई, तो उनको उतारने के लिए नीचे मेडिकल ले जाने के लिए भी समय है ही नहीं, जगह ही नहीं है कुछ भी। क्या लिफ्ट लगवाएंगे वहाँ पर? अब ये लगवाए तो जो गवर्नमेंट लगवाएगी, अब उनका क्या इलाज करेंगे? कब से रह रहे हैं आप लोग? 6 दिन हो गए। नहीं, कब से ये आपका घर बना हुआ है? कितने साल हम हुआ? तो आजीवन है हमारा तो। काफ़ी पुराना मकान है, तो कोई आज का थोड़ा ही है कोई। तो क्या लग रहा है सरकार गलत कर रही है? सरकार तो गलत ही कर रही है। अब क्या है कि अब कोई काम धंधा नहीं है, मजदूर आदमी है, डेली कमाते हैं, डेली खाते हैं। 2 साल से वैसे परेशान है, अब और ज़्यादा परेशानी पैदा हो गई। काम धंधा है ही नहीं। पिछले 10 दिन से पूरा मार्केट बंद है, खाने के लिए कुछ है ही नहीं। तो क्या खाना वगैरह आप कैसे खाना वगैरह अब जैसा देखो भाई, ऊपर वाला जैसा कर रहा है वैसा हो रहा है। अब तो कुछ भी नहीं है। मतलब अब आप लोगों के हाथ में कुछ नहीं रहे? कुछ भी नहीं है। हम तो रोड पे हैं, हम तो, हमारे पास कुछ भी नहीं है।
जो काम धंधा कुछ होता था वो बंद हो गया। आगे का कुछ समझ में आ रहा है कैसे गुजारा होगा, कैसे क्या होगा? देखो साहब प्रभु की कृपा है तो क्या होगा, तो कोई होगा तो अब कैसे करेगी, जो गवर्नमेंट करेगी। देखो उजाड़ दिया हमें। प्रभु भी तो नहीं बचे। प्रभु ही उड़ गए, प्रभु को ही गिरा दिया। अभी तो गवर्नमेंट का काम है साहब। तोड़ दिए गए, मंदिरें भी तोड़ दी गई, 2 3 3 है जो शिव जी के मंदिर, शिवलिंग ही नहीं छोड़ा। क्या कर सकते हैं? आप लोग जाते थे पूजा? हाँ पूजा करके आते थे हम, बावड़ी वाले मंदिर में खूब है जो हमने पूजा है खूब भगवान, लेकिन उनको भी बिल्कुल जड़ से ही उखाड़ दिया। उसके लिए आप लोग नहीं बोले थे? बोले थे ना, हम भी उनके लिए भी बोले थे, वहाँ पे भी गए थे धरने पे है जो, पर लेकिन क्या नहीं, फिर अम्मा जी को संभाले या फिर वहाँ जाए। हमारे तो पहले अम्मा जी बैठी हुई हैं ऊपर है जो, पहले माँ भगवान होती है। हाँ माँ भगवान है, उनको पहले उनको संभाले। बड़ी विनम्रता की स्थिति है कि माँ को संभालें कि भगवान को संभालें। भगवान भी उधर तोड़े गए और इधर माँ भी ऊपर खंडे पे हैं, ऊपर वाले पोर्शन पे। अब सीढ़ी का रास्ता है नहीं, बड़ी समस्या है कि मतलब कि माता जी नीचे कैसे आएँ। तो इसके लिए कुछ सूझ रहा है कि अब माता जी कैसे नीचे आएंगे? साहब आए थे अभी, उन्होंने एक न्यूज वाले बेचारे नव भारत वाले लेके आए थे, उनको रिक्वेस्ट करके उनको ला करके उनको दिखाया, पूरा मुआवजा करवाया। तहसीलदार साहब देख के गए, उनसे बोला भाई हमें और कुछ भी नहीं तो कम से कम सीढ़ी का तो वो कर दे, कम से कम सीढ़ी तो बनवा दे ताकि अम्मा जी को कुछ हो जाए तो हम नीचे तो ला सके। बिल्कुल, सीढ़ी के सारे नीचे तो लाया जा सके। हम भी अपने चैनल के माध्यम से यही कह रहे हैं कि ज़रा इतना तो इंतजाम करवा दीजिए, सरकार आंखें तो खोल लीजिए, क्योंकि सीढ़ी के रास्ते नीचे तो माता जी को लाया जा सके। क्योंकि 90 साल की माता जी, अब उनको बेचारे को कुछ हो जाता है तो ये लोग क्या करेंगे? क्यों यही हम सरकार से पूछ रहे हैं, हम उनको कैसे उतार के लाएं नीचे। अगर उनको आंधी भी झक्कड़ है, कुछ भी आ गया, बारिश आ गई, उनको कहाँ लेके जाएं? ऊपर तो हमारे पास एक भी रूम नहीं है। वीपी पेशेंट है, सांस की प्रॉब्लम उनके है, जो पैर उनके दोनों सूजे हुए हैं, दिखाई नहीं देता। वो तो वहाँ पे एक हाट पे है, उनको चादर तान के वहीं लिटाया हुआ है, इतनी बुरी कंडीशन में अम्मा जी हैं। बात तो सच है कि सरकार को भी दिखाई नहीं देता ये सारी चीज़ें, और जो अधिकारी करते हैं उनको भी इतना आंखों में पट्टी बन जाती है। इस तरीके की कार्रवाई करते समय बिल्कुल एक्शन मोड में ऐसे आ जाते हैं, खुश करने के लिए आला अपने उनको, कि इस तरीके की चीज़ें भी नहीं दिखाई देती। मानवता से ऊपर उठ के बाकी सारी चीज़ें हो जाती। अब सीढ़ी के सहारे चढ़ने का प्रयास करेंगे, देखेंगे माता जी के पास पहुंचने का कोशिश करेंगे कि इसी सीढ़ी के सहारे भाई हम तो जा सकते हैं कि, और लेकिन माता जी नहीं जा सकती। इस सीढ़ी के सहारे जाने का प्रयास करेंगे। देखिए, क्योंकि इस सीढ़ी के सहारे माता जी नहीं आ सकती हैं। ये सीढ़ी से देखिए बुजुर्ग व्यक्ति नहीं चढ़ सकते, लेकिन मैं चढ़ के आया हूँ और दिखाने की कोशिश करूँगा कि जिस तरीके से पूरे एक तरीके से तहस नहस घर को किया गया है, और ये बांस की सीढ़ी जो लगी हुई है, अब इसी के सहारे जो लोग हैं चढ़ के ऊपर आ रहे हैं और माता जी का ख्याल रख रहे हैं। क्योंकि जो पूरा एक तरीके से बस्ती है उजाड़ दी गई है। आगे का ज़रा एंगल दिखाइए कि आगे का जो इलाका है, मतलब ये इनका मेन जीना हुआ करता था। मेन जीना ये है, यहीं से ये लोग चढ़ के आया करते थे। लेकिन यहाँ तक की सीढ़ियाँ हैं, 1 2 3 4 5 से 6 सीढ़ियाँ हैं, और बाकी जो नीचे की है वो सारा तोड़ दिया गया है, तो जिससे ये लोग आ नहीं सकते। क्या ये बताने का वो था, यहाँ पे अम्मा रहती थी, बच्चे रहते थे, हम सब है जो, अब हमारे पास कुछ नहीं है, हम न इस किचन में घुस सकते हैं। अंदर है जो किचन में घुसने के लिए भी हमने क्या इधर सामान निकालने के लिए रास्ता बनाया, इधर से जो साइड में से, उधर से कुछ नहीं है, आगे से जो बहुत परेशानी हो रही है हमें, जो बहुत परेशान हो गए। न कोई सामान ला सकते हैं न ले जा सकते हैं नीचे, जो क्या करें। अब माता जी कैसे नीचे वगैरह जा पा रही हैं? कहीं जा नहीं पा रही। हम अम्मा जी तो 6-7 दिनों के जब से टूटा है तभी से वहीं पे ही हैं, वो पीछे ये जो माता जी वहीं पे कहीं जा नहीं पा रही हैं। ये माता जी से बात करेंगे, क्योंकि हाँ ये तोड़ा है, ये किचन है इनका, ये भी तोड़ा गया। हाँ जी, ये रास्ता अब इसमें सामान निकालने के लिए तो कुछ वो करें। ये मतलब इन लोगों ने खुद से रास्ता अपने लिए बना के रखा है, तोड़ा है अपने लिए कि इससे जा सके तो थोड़ा अंदर का गुजारा हो सके इन लोगों का। क्योंकि आगे का जो पोर्शन है वो पूरा एक तरीके से ख़त्म हो चुका है, तो वो रास्ता ही बिल्कुल बंद कर दिया है। माता जी से बात करेंगे, क्योंकि वो बता पाएंगी अच्छे से। दादी ठीक हैं? अरे भाई ठीक तो काहे का, ठीक तो काहे का,
टाइम पास हो रही है। क्या दिक्कत आ रही? अब दिक्कत तो कहाँ है, ये थोड़ी दिक्कत है कि है घर होता सोता भी, ये थोड़ी दिक्कत है कि किसने उजाड़ा है? सरकार ने? है सरकार ने उजाड़ दिया? काहे करेगा, अब सरकार नहीं करे काहे करे। नीचे कब से नहीं गई? नहीं चाहते सिड्डी गई है ना, जब सुना उतरे जावे, उतरी ना भाई। और आकर तो देख तो बंद हो गया, देख बताओ। तो ये हमारे बात मेरे यहीं पड़ी हूँ दिन रात, दिन रात यहीं पे बस लेटी हैं इसी यहीं पे लेटे हूँ। अब बस सुबह के टाइम तो मच्छा यहीं वहाँ पड़ी रही, वहाँ धूप आ गई तो इसको सरका ली नहीं। बस ये खटिए का रास्ता इधर है, जब इधर धूप है तो इधर कल छाए में कर लेती हैं, और जब उधर धूप आ जाती है तो इधर कर लेती हैं। बस इसका रास्ता बदला जा, यह है बस, और कुछ ना है। और सब खत्म हो गया। और लैटरिन को या इधर को है, यहाँ हो या मतलब दूसरे के हाँ नहीं आवेगी। हाँ दूसरे के मतलब और भी सोच वगैरह दूसरे के उस पे जाके उधर से जीने से करना पड़ रहा है। अब नु कर रही हो, हाँ। दवाई मूड़ी कहीं लाऊंगी, वह पेंसिल मिलेगी जो कहीं लाऊंगी, रास्ता नहीं दिख तो बंद हो गए हो। यह से मैं दिमाग में भर रही है मेरे। अब दादी कह रहे हैं दिमाग में टेंशन ये है कि बीमार हो जाएंगे तो दवा कैसे लेके आएंगे? हाँ? इनके पैरों में तो बीपी की प्रॉब्लम इनके है, बीपी का मेरे, अबे गोडान में दर्द सांस मेरे, की प्रॉब्लम है, पैरों में देखो कैसे इतना सूजन। पैर अलग से दादी का देखिए किस तरीके से फूला हुआ है, सूजन है, और बीपी की समस्या है। वृद्धावस्था में तमाम सारी बीमारियां हो जाती हैं, और बीमारी के साथ साथ एक और ये टेंशन सरकार या दे तो फिर भी मैं एकली पड़ी, मेरे सामने गर्मी भी तो है। मेरे सामने कोई बात ना करे, जब मेरा दिमाग में ना बैठे, गई। और जब मेरे सामने कोई बात कर ले ना तो मेरा दिमाग में बैठ जावे। अच्छा, देख बताओ, तो उस दिन जब दादी तोड़ा जा रहा था तब आप कहाँ थी? थोड़ा जब यहीं हम्म यहीं पड़ी मैं तो तो मना नहीं किया? निकाल दिया हमको तो, किसने? जो आए थे? तोड़वाया जन हाँ। निकाल दिया। नहीं मैं तो हॉल में ही पड़ी, वहाँ के छाया ही इधर वहीं पड़ी, वहीं काट चार वहीं पंखो लग रहे हो, वहीं रहती थी, वहीं पड़ी। आ गई है जो। जहाँ आगे जीना था दादी वहीं लेटी थी, लेकिन वो निकाल दिया गया। निकाल दिया, हाँ, निकाल दिया। निकाल दिया, ये बात है। तो आपने कहा नहीं कि हमारा घर है, हमारे घर से हमें क्यों निकाल रहे हो? अब काय करूँ भाई, काय फुरी काय ना फुरी, देखो टाइम पर दिमाग ऐसा ही हो गया। ये सूरत बोलिया का खाली करो, हटो अरे भाई सब ने यही यार पड़ गया, वही धूप को काम, जब भैया एक दिन यार लगवाए जरा सो। अब कह रही दादी दिमाग उस समय काम ही नहीं कर रहा था, क्या किया जाए क्या ना किया जाए। कितने सालों से दादी ये घर है आपका? कब से ये भाई देख ऐसी बात है, देख मुझे इतनी सुरता तैना है, पर वैसे मेरे साल की तो अम्मा ही हो गई। मेरे साथ आपसे शादी पहले से है? हाँ, पहले से ही। शादी मेरी यही मकान में हुई। मारो ससुर हो न, वह माँ चढ़ चौक में रहो, किराया की दुकान है, लकड़ी का काम हुआ करो, वहाँ करो, और मेरी शादी यहीं हुई भाई। 11 तो कोई 110 11 साल की 120 शादी साल हुई। ही हो गए होंगे, 100। अच्छा आप कान को तो चंट है, फैला का आदमी चंट भी कोना, देख बताओ बात। दादी कह रही जब ससुराल हम आए थे तो इसी घर पे आए थे, शादी यहीं हुई थी? हैं? शादी यहीं हुई। और तब से यहीं रह रही थी। अब लेकिन जब बुढ़ापा का समय आया तब ये देखना पड़ रहा है ऊपर की। ये देखना पड़ा ना, शुरू से यहीं रह रहा, बताओ। तो आप पड़ोसी हैं? नहीं, ये इन्हीं की बेटी है। अच्छा, आप आइए मिलवा। अच्छा, आप बिटिया हैं? हाँ, अच्छा। उस दिन थोड़ा उस दिन यही थी मैं, उनको उधर से निकाल दिया और बोले हम तो मर जाएंगे जो करेंगे। अम्मा यहाँ आ जा, मेरी भाई पार मेरी वहाँ सुनाई पड़े, अच्छा पूरा यहीं से पड़ेगी, गलत हो गया मैं ना आया हूँ।
अब भी फोन करे वाला का कोई भेज दो, मन मत भेजे तू। अच्छा रहूंगी तो और बुरा रहूंगी तो यहीं पड़ी रहूंगी। तुमको की बोल खड़ा करूं मैं? आप भावुक मत हुइए, हाँ। ऊपर वाला सब भगवान करेगा। ये बात है ना। अब दादी की पूरी जिंदगी यहीं बीती तो दादी भावुक हो रही हैं। आपने सोचा है अब कैसे जाएंगी माता जी नीचे? अब सोचा है मैं खुद ही नहीं जा सकूं, माता जी की तो बात दूसरी है। मैं तो खुद ही यहीं, जब ही कि वे तोड़ा है उसी दिन से यहीं हूँ अंदर ही। मैं तो एक सेकंड भी ना उतरी, कहाँ और जावा। मतलब इतनी सी बस जगह में ये दोनों लोग जैसे बैठी हैं दादी, और दोनों लोग बैठे हैं, मतलब नीचे भी नहीं जा सकते क्योंकि बुजुर्ग हैं तो काम, बाकी लोग हैं तो सीढ़ी के सारे लकड़ी की लकड़ी की सीढ़ी मेरे को डर लगे, मैं तो नहीं उतरे जाता, मैं तो नहीं उतरी। उससे उतरना भी नहीं चाहिए। ये डोल डागला उतर के छड़े जाएगी यहीं पे अपन तो हाँ। कोई नहीं। आप थी उस दिन जिस दिन हुआ था? हाँ यही ना, थे? यही। तो आपने कुछ नहीं कहा? ये काई दादी तो बुजुर्ग है मान लो। खूब ये रही खुद, इन्होंने खूब खाई है, पर उनके हम तो करेंगे, ये तो होगी तो कहवा को सबर नहीं खाई। खूब खाइए। हमको तो निकाल दिया, आ भाई ना दे, बोल भाई कौन दे। कहाँ निकाल दिए? यहाँ अंदर कर दिया, ये तो बाहर चलेगी ते वहाँ कर दिया अरेंजमेंट को, और हमको यहाँ कर दिया। मतलब निकाल दिया गया आप लोगों को कि बोल ना पाया? हाँ खुद ही आके भी निकाल गए। पहला यहाँ कूड़ा हो धूप में, कोई ना पड़ो, वहीं हॉल में वहीं पड़ा रहा, वहीं पंखो चलो, वहीं दिन रात वहीं पड़े रहा, वहीं खाट बिछा वहीं पड़े रहा। अब जन तोड़ फोड़ हुई है, जन से डेरा दिन रात यहीं लग रहा है, अब यहीं पड़ा। तो अब कुछ समझ में आ रहा है कि नीचे अब जा पाएंगी? अब कैसा जावा, सीढ़ी नहीं, उतरे चढ़े नहीं जाए। तो अब लग रहा है कि कुछ इंतजाम हो पाएगा 2-4-10 दिनों अब में? देखो काई ठीक काई करेगा ली, अभी तालिकाई होना रे भाई। कुछ दवाई वगैरह अब दवाई लेने जाना होगा अगर, तो कैसे जाएंगी? अब कैसा जाऊँ, कोई छोटे का नौरा खाऊंगी, कोई छोरे टिलाएगा, मेरा तो बस क्या ना है। मतलब जैसे डॉक्टर ने बुलाया कि आपको आना अब पड़ेगा? वाकई मैं तो मेरी पुरानी पर्ची ले जाऊँ, वहाँ से ले जाए खाए भी ना, जाऊँ। कह रहे हैं कि दादी अब हम तो जा नहीं पाएंगे, ये दवाई है दादी की, ये दवाई की इतनी बड़ी देखिए थैला है दादी की दवाई का, और इस थैले में इतनी सारी दादी की दवाई रखी है। अब आगे जो दवाई लेने जानी होगी तो बता देंगे डॉक्टर को कि भैया अपने मन से दे दीजिए, दिखा तो पाएंगे नहीं। हाँ, दादी यही मैं आँखन की है, यही मैं पैर का दर्द की है, यही मैं पेट का दर्द की है, सब बीपी की है, सब है ये। अब दादी कह रहे हैं कि बस डॉक्टर से बता के इलाज कराना पड़ेगा। ये बताइए, आपने कुछ सोचा कि अब माता जी बीमार होंगी या कुछ होगा तो कैसे? यही तो है भैया, हमें जो डर है, जो अब अम्मा जी को तो कुछ भी हो जाए तो हम कैसे इनको नीचे लेके जाएं, कैसे हॉस्पिटल लेके जाएं। अब इतनी तेज़ गर्मी में जो अम्मा जी को यहाँ पे लिटाया हुआ है, तब ये गर्मी से और भी ज़्यादा हालत ख़राब हो गई है इनकी, ये जो तब ये वो है इस कि कहाँ कैसे लेके जाएं इनको, ये जो तो कुछ तो व्यवस्था होना नीचे उतारने की। सीढ़ियाँ वगैरह हमारी कुछ नहीं है, तो सीढ़ियाँ तो कम से कम हो तो इनको नीचे तो ले जाएं, बीमार भी हो जाएं तो ये आप लोगों ने कुछ सोच रखा है आगे कैसे अब क्या होगा? बस सोच है क्या भैया, प्रशासन कुछ करेगा तो कुछ है नहीं, देखो होता है तो क्या। मतलब कुछ उम्मीद है कि अगर कुछ हो जाए तो? उम्मीद तो है, देखो हो जाए तो बढ़िया है। अब यही अम्मा की दिक्कत है, सभी की दिक्कत तो सारी काम की है, मगर अम्मा की ज़्यादा प्रॉब्लम है। अब इनको अभी कुछ हो जाए तो हम हॉस्पिटल कैसे लेके जाएं इनको, ये जो टूटा उसकी दिक्कत तो वही है, और दिक्कत ये है कि अम्मा को अगर कुछ अभी और कुछ भी हो जावे तो आएगो या आवे तो कैसा आवेगो, कैसा जावेगो। अब या तो सास है, हो जाए तो हो जाए, देखो बताओ बात, अब यह है। अब दादी कह रही सांस है, चल रही है तो चल रही है, अब आगे कुछ भी हो गया तो उसका कौन आएगा, कैसे क्या होगा, ये सारी इन लोगों की समस्याएं हैं।
और ये इसी सीढ़ी के सहारे जो बाकी के घर के लोग हैं इस सीढ़ी के सहारे आ रहे हैं, लेकिन न दादी उतर पा रही हैं न नीचे जा पा रही हैं। इनका सिर्फ कहना यही है कि मतलब सीढ़ी या अभी भी इन लोगों को कुछ उम्मीद है कि प्रशासन या सरकार इनकी बातें हम भी कहेंगे कि अगर प्रशासन या सरकार इनकी बातें सुने तो जो पट्टी है आंखों से वो हटाए, और शायद इन लोगों की मानवता की पट्टी लगा करके इन लोगों की बातें अगर सरकार तक पहुंचेगी तो शायद हो सकता है सरकार इन लोगों की कुछ व्यवस्था और समाधान करे।